हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम आज फिर से आए हैं आपके सामने कैंडल वैक्स रीडिंग करने के लिए। और ये यूनिवर्सेस गाइडेंस होगा। आप लोग रिलैक्स्ड होकर बैठिए और ईश्वर का ध्यान कीजिए। बी पॉजिटिव माइंडेड। चलिए कैंडल को पहले लाइट कर लेते हैं। चलिए व्यूवर्स, आज हम देखेंगे आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में, इंक्लूडिंग जॉब, फाइनेंसेस, लव। तो देखते हैं व्यूवर्स। यहाँ मुझे एंजल नंबर्स 3 फिर 7 दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स एंड पोटेंशियल दिखा रहा है और आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है। जो भी आपके गट फीलिंग्स हैं, यहाँ पे जो भी व्यूवर्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स देख रहे हैं, वो कोई प्लानिंग फॉर द फ्यूचर भी कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई मैरिज या कोई भी ऐसा। तो ये साइन है पॉजिटिव का। आप धीरे धीरे अब से शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहा है कि आपका जो उद्देश्य है वो अलाइनमेंट हो रहा है। यहाँ पे नंबर 3 दिख रहा है, नंबर 7 दिख रहा है, नंबर 8 दिख रहा है, नंबर 11 दिख रहा है। यहाँ पे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन भी दिख रहा है। और आप अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज को, जो अबंडेंस और फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली। और यहाँ पे फायर साइन और वाटर साइन बहुत प्रबल है। यहाँ पे किसी किसी का बर्थडे जून या जुलाई, 6 और 7 नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप जो सोच रहे थे, आपका जो मैनिफेस्टेशन था, वो धीरे धीरे रियलिटी में आ रहे हैं। यहाँ पे और मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आप अभी एक ऐसे फेज में हैं जहां आप एक अपने जैसे कि हम बोलते हैं कि आपका जो काम है वो अलाइन हो रहा है आपके ट्रू पर्पस और पैशन के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे कई कामों में ऑफर मिल जाते हैं जहां हम लोगों का सेटिस्फेक्शन या मन नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल ड्रॉप्स क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि आप अभी ऐसे फेज में एंटर करने वाले हैं। जो भी जॉब में हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं वो आपको क्लोजली ट्रू पर्पस और पैशन से मैच कर रहे हैं। और ये भी इंडिकेट करता है कि आपका जो कैरियर पाथ है वो आप जैसा भी चाह रहे थे, एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, और आपने जो भी मैनिफेस्ट किए थे पहले, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जॉब प्रेडिक्शंस, वो न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है। यहाँ पे और एक चीज दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली जो भी अपॉर्चुनिटीज आए हैं या आपको लगता है कि मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो बेशक आप जाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की और वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड इंसाइट्स की ओर ले जा रहा है। लेकिन आपको आपके इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि यही मैसेजेस को आप एज ए सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट ले सकते हैं और आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है वहां पर आप नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे
मैं देख रही हूँ कि नंबर 7 भी आ रहा है, जो कि एसोसिएटेड है इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लर्निंग। यहाँ पे आपको you may be called to adapt to new challenges or explore unfamiliar territories in your career journey। आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैं इतनी दूर है, आपको शायद यहाँ दिख रहा है कि 1000 किलोमीटर्स या 2000 किलोमीटर्स, मतलब आप जहाँ भी रहते हैं उससे कोसों दूर आपको बुलावा या कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, लेकिन आप डरिए मत, आप उसको एम्ब्रेस कीजिए। यहाँ पर और एक चीज दिखाई दे रहा है कि प्रकटन और प्रचुरता, ठीक है, ये नौकरी के पूर्वानुमान के संदर्भ में यह सूचित कर सकता है कि आप नए अवसरों को आकर्षित करने की कगार पर हैं, जो आपके पेशेवर जीवन में प्रचुरता और पूर्णता लाने के संकेत दे रहे हैं। और यहाँ पे ये साइन भी आ रहा है कि ये एक याद दिलाने वाला है कि आप अपने लक्ष्यों पर सकारात्मक और ध्यान केंद्रित करते रहें, भटकिए मत, क्योंकि आपके विचार और क्रियाएं आपकी इच्छित वास्तविकता को बनाने के लिए शक्तिशाली उपकरण के साथ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 11 नंबर भी देखा था, 6 नंबर भी देखा था। 11 और 6 नंबर अक्सर आंतरिक अवलोकन, आध्यात्मिक विकास और शिक्षा से जुड़ी होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको नई चुनौतियों को सामना करने या अपने पेशेवर यात्रा में अनजाने क्षेत्रों की खोज करने के लिए बुलाया जा सकता है, और इन विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आग्रह करें, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान अनुभवों और अपने पर्सपेक्टिव और आपके जो इच्छाएं हैं उसी की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पे और एक चीज दिखाई दे रहा है कि ईश्वर, यूनिवर्स दिव्य मार्गदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार ये जो नंबर्स देख रहे हैं हम लोग 3, 7, 6, 11, ये एंजल नंबर को यूनिवर्स या दिव्य प्राणियों से मार्गदर्शन और समर्थन के संदेश के रूप में माना जाता है। जैसे कि 3, 7, 6, 11, 7, 1 भी आ रहा है। देखना, ये याद दिला सकता है कि आप अपने पेशेवर पथ पर अकेले नहीं हैं। ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए आप, और आपको उन जो अवसर आ रहे हैं उसको क्या है कि उसकी और मार्गदर्शन किया जा रहा है ये यूनिवर्स और ये एंजल नंबर्स के द्वारा, और जो आपके उच्चतम भलाई की सेवा करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया पर आपको अपने इंट्यूशन पर विश्वास रखना होगा, तभी ब्रह्मांड आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कुछ नहीं, खुद आप अगर नहीं प्रयास करेंगे तो ब्रह्मांड कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। यहाँ पर और एक चीज आ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हायर स्टडीज, कोई जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो पीएचडी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जर्नलिज्म भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कोई भी हो, आप अपने गोल पर फोकस रहिए, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। और यहाँ पर किसी किसी के शादी भी दिखाई दे रहे हैं, और कोई जर्नी या प्लेस विजिट कर सकते हैं आप। देयर इज़ अ प्लान कि आप ये प्लेस विजिट करना चाहते हैं, वो प्लेस विजिट करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने गोल पर अटल रहना है। यहाँ पर और एक चीज दिखाई दे रहा है कि मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो भी आप देख रहे हैं, आप क्या है कि आप इमोशनल हैं, लेकिन आपका हार्ट मतलब आप माइंड और हार्ट दोनों से बैलेंस्ड हैं। और आप जो भी रिलेशनशिप में है, ये रिलेशनशिप सिर्फ लव वाला ही नहीं है, ये फाइनेंस, जॉब, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल फीलिंग्स एंड पार्टनरशिप दिखा रहा है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट साइन यही है कि इंट्रोस्पेक्शन एंड रीइवैल्यूएशन कीजिए, और आपको
जरूर से जरूर जस्टिस मिलेगा, ये तो श्योर है। और अगला चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे कि मैं पहले ही बोली कि न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है, जैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है। कोई कोई चीज़ में आपको एंडिंग दिखाई देगा, लेकिन एक नया दरवाजा ईश्वर जरूर खुला रखता है। तो आप घबराइए मत, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर 11 नंबर जो कि सिंबॉलिक ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप भी है, लेकिन आप धैर्य रखिए, अगले 11 मंथ्स, 6 मंथ्स या 4 मंथ्स में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। देयर इज अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम विथ वेल्थ एंड एप्रिसिएशन ऑफ स्टेटस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रीडिंग बोलते हैं कि आप अभी से बीज बोना शुरू कीजिए प्रेजेंट में फॉर द फ्यूचर, बिकॉज ये एनकरेज करते हैं एक लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप अभी बीज बोएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, आप सेल्फ डिटर्मिन्ड होकर, तो ये फ्यूचर में बहुत फ्रूटफुल होगा। और ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर फायर साइन बहुत प्रबल है। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि आप जल्दी निराश मत हो जाइए, भटकिएगा मत। यहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअल अवेयरनेस के भी नीड है। आप सुबह जल्दी उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, प्राणायाम या आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने विचारों को एकत्रित करके श्वासों पर आप फोकस कीजिए। तो आपके लाइफ में जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं या कहीं पर भी आपको लाइट नहीं मिल रहे, तो धीरे धीरे प्रकाश की ओर ज़रूर आएगा। तो आज का रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। कैंडल रीडिंग आपको कैसा लगा, एंजल गाइडेंस यूनिवर्सेस मैसेज आपको कैसा लगा, ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप खुश रहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, मेडिटेशन कीजिए और खुशियाँ हमेशा बांटिए। मेरे प्यारे व्यूअर्स, चलिए नमस्ते, मैं चलती हूँ। अब मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू यूनिवर्स।